भारत माता शिव शक्ति अवतार ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। शिव बाबा की वाणी है। आज है 28/6/2026 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 19/9/2023। ओम नमः शिवाय। मुरली की हेडिंग है गणपति के साथ गणपति बनो। बाप की श्रीमत से माया रूपी चूहे पर सवार होने वाले गणपति और प्रेम की भूमि में निश्चय रूपी खूंटे को गाड़कर गणपति बनने वाले बच्चों प्रति प्यार का सागर शिव बाबा बोले, अच्छा सभी को प्यार है, सभी को है, कितनी परसेंटेज में है? प्यार की निशानी क्या है? बच्चों ने कहा बाप समान बनना। बाबा ने कहा बन गए हैं, बन रहे हैं, बन जाएंगे। बाप इंतजार कर रहे हैं वतन में कि कब बाप समान बन के बाप के पास आएंगे। बाप से प्यार है? कितना है? बहुत है। बहुत किसको कहते हैं? बहुत का मतलब क्या होता है? बहुत का मतलब होता है अथाह। बहुत अपने आप में सीमित नहीं है। बहुत की कोई दीवारें नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। क्या इतना प्यार है? अगर इतना प्यार है तो घड़ी घड़ी याद क्यों भूल जाती है? लौकिक दुनिया में अगर किसी के भी शरीर से प्यार होता है तो क्या उसकी याद भूलती है? कभी नहीं भूलेगी। सोते जागते उठते बैठते घड़ी घड़ी याद रहेगा। वह प्यार होता है। अगर बाप से प्यार होता तो घड़ी घड़ी बाप की याद बुद्धि में समाई होती, तो किसी और की याद नहीं आती। मतलब अभी प्यार में कमी है। प्यार की निशानी क्या है? जिससे मैं प्यार करता हूँ उसके जैसा बनूं, उसकी कॉपी करूं, उसके समान बनूं। अगर सच्चा प्यार है तो बाप समान बन के दिखाओ। बाप ने आज तक सभी को प्यार किया है ना? प्यार किया है। बच्चों की गलती भी हुई है तो भी बाप ने प्यार का हाथ देकर उठाया है ना? तो आप क्या कर रहे हैं? क्या आपके अंदर में भी बाप के प्रति इतना प्रेम है? ये बस चेक करना है, ठीक है? प्यार के सागर बाप का प्यार भरा याद प्यार सभी को स्वीकार हो। गणपति बनना है। गणपति का अर्थ क्या है? एकदम निश्चय बुद्धि। ये गणपति का मतलब है। निश्चय का पांव रखा तो कुछ भी हो जावे, फिर संशय की कोई मार्जिन नहीं। वो गणपति है। गणपति को मालूम है मेरे पिता कौन है और मेरे पिता कैसे हैं। अगर गणपति के सामने कोई दूसरा उसके पिता का वेश बना के आएगा तो भी गणपति को अपने पिता के प्रेम की जो खुशबू है ना, उसको मालूम है। वो अपने पिता के प्रेम की खुशबू को पहचानता है, इसलिए उसको लंबी नाक दी है कि मेरे पिता की खुशबू कहाँ आ रही है। उसको सूंघता हुआ दौड़ता हुआ जाता है। यह निश्चय है। बस जो मेरा बाप कहे, जी बाबा। आज्ञाकारी बच्चा जो सिर्फ बाप की ही सुनता है, इसलिए उनके कान बड़े दिए हैं कि बाप के अलावा और किसी का ज्ञान बुद्धि में ना ठहरे। आँख छोटी दी है, बस इन आँखों में एक समाया हो। वापस आँखों को बंद कर लिया कि दुनिया को नहीं देखना है, बस एक बाप को एकाग्र होकर के देखना है। क्या गणपति बने हो? सिर्फ एक बाप की ही सुनना, ऐसे बड़े कान वाले बने हो? एक बाप को ही देखना, ऐसे दिव्य चक्षु वाले बने हो? एक बाप के प्रेम की खुशबू को लेना, क्या ऐसे बड़े नाक वाले बने हो? क्या गणपति बने हो? जो निश्चय बुद्धि कि मेरा बस एक ही शिव बाबा है, मेरा एक ही पिता है, क्या ऐसे गणपति बने हो? गणपति नहीं गणपति बने हो। गणपति माना जो एक बाप की याद में गड़ जाए, वो गणपति। और जो गड़ जाए उसको कोई हिला नहीं सकता, वो गणपति। क्या ऐसे गणपति बने हो? या कोई भी आकर थोड़ा भी ऐसे हाथ लगाया या कुछ सुनाया और बुद्धि हिलने लगी? गणपति घूमने वाला पति बन जाए ऐसा नहीं। गणपति माना गड़ गया। गड़ गया गणपति वो होता है जिसने निश्चय के खूंटे से अपने आप को बांध दिया, वो गणपति है। अब बताओ ऐसे गणपति बने हो? मतलब अभी मार्जिन है, अभी
और निश्चय बुद्धि अर्थात निश्चय के खूंटे को और गहराई तक उतारना है। ज़्यादा बाहर दिखाई देता है तो हर कोई हिलाने की कोशिश करता है, जितना अंदर जाएगा उतना कोई हिला नहीं पाएगा। ऐसे प्रेम की भूमि में निश्चय के खूंटे को गाड़ देना ही गणपति बनना है कि बाप से सिर्फ इतना प्यार हो कि कोई भी मेरे निश्चय को हिला नहीं सकता। आप सभी को गणपति दिवस की शुभकामनाएं। ये गणपति एक नहीं है, वो हर बच्चा गणपति है जिनको बाप से अथाह प्रेम है और निश्चय का खूंटा मजबूत है। वो बाप का हर एक बच्चा गणपति है। सभी गणपतियों को परम पिता का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते बाबा नमस्ते। ऐसे बनने वाले बच्चों को बाप की तरफ से नमस्ते। गढ़ जाना माना मेरा बाप है। गढ़ जाना माना जो कार्य मुझे बाप ने सौंपा है उसमें संशय की मार्जिन नहीं होनी चाहिए। गढ़ जाना माना बाप के शब्द में लक्ष्मण रेखा खींच देना और उसका उल्लंघन नहीं करना। गढ़ जाना ही बाप की श्रीमत की जो बेल है उस पे बंध जाना ही गढ़ जाना है। फिर उसको कभी नहीं छोड़ना, फिर चाहे कुछ भी हो जावे। ऐसे बच्चों पर बाप कुर्बान होता है और ऐसे बच्चों की मदद के लिए बाप एक पांव पर खड़ा होता है। ऐसे बच्चों के लिए बाप पूरे विश्व से लड़ लेता है। आप ऐसे बनो तो फिर बाप की कमाल देखना कि बाप आपके लिए क्या करता है। पर ऐसे बनो तो कि बस एक के अलावा कुछ नहीं, एक की श्रीमत बस। ऐसी खुशबू बाप की आवे कि चाहे दुनिया में कोई कुछ भी आवाज़ लगावे, मैं बाबा हूँ या मैं फलाना हूँ या मैं वो हूँ, जो बस एक ही हो। उन बच्चों पर बाप कुर्बान जाएगा। उन बच्चों के लिए बाप के सामने कोई मर्यादा नहीं रहेगी। उन बच्चों के लिए बाप सारे नियम कायदे कानून को किनारे रख सकता है। किन बच्चों के लिए? गणपति बच्चों के लिए। गणपति और गणपति। गणपति को हमेशा बाप की गोद में बिठाया जाता है, बराबर में नहीं बिठाया जाता। जो गणपति है ना वो माँ और बाप की गोदी में बैठता है। अब आप बच्चों पर निर्भर है कि साइड में बैठना है या गोदी में बैठना है। तो गोदी में गणेश ही बैठ सकता है, गोदी में गणपति ही बैठ सकता है। आप गणपति बनो। बाप की गोदी बहुत विशाल है, इतनी बड़ी है कि बाप की गोदी में कितने भी गणपति बैठ सकते हैं, एक नहीं। वो तो एक उदाहरण एग्जाम्पल है कि गणपति बाप माँ की गोदी में ही बैठेगा, पर वो एक गणपति की कहानी नहीं है। वो गणपति कैसे, माया कैसी है, जो माया को अपनी सवारी बना दे, वो गणपति बाप की गोदी में बैठ सकता है। चूहा क्या करता है? अंदर 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 सब कुतर के खोखला कर देता है ना। तो गणपति उस चूहे को पकड़कर उस माया को पकड़ के अपनी सवारी बना लेता है। इतना भारी हो जाता है कि माया चूहा एक नन्हा सा चूहा बन जाता है और इतना बड़ा गणपति उस माया को नन्हे चूहे मुआफिक बनाकर उसकी सवारी करता है। ऐसा गणपति बाप की गोदी में बैठता है कि वो खोखला नहीं करने देता अपने आप को। जैसे ही माया माना चूहा गणपति के नीचे आ जाता है, ऐसे माया का सत्यानाश हो जाता है और विजय गणपति को मिल जाती है। तो ऐसे गणपति हो? अभी तो नहीं हो, ये तो बाप भी जानते हैं। पर बाप को ये निश्चय है कि बनेंगे आप ही, और सिर्फ यहाँ बैठने वालों के लिए नहीं है। जो बाहर सुन रहे हैं, जो माया रूपी चूहे को अपनी सवारी बना के चलाते हैं, वो हर कोई गणपति है। चाहे वो मधुबन में बैठा है, चाहे वह मंदिर में बैठा है, चाहे वह घर में बैठा है, चाहे वह गृहस्थी है, चाहे वह कुमार कुमारी है, चाहे वह भक्ति मार्ग वाला है, चाहे वह कोई भी है, वह हर गणपति है जो बाप की श्रीमत से माया रूपी चूहे को अपनी सवारी बनाकर उस पे सवार होता है और सवार होके बड़ी छलांग मार के बाप की गोदी में बैठ जाता है। यो हर गणपति है, चाहे वो कहाँ पर भी बैठा हो, इस पूरे संसार में कहाँ पर भी बैठा हो, वो हर एक बच्चा गणपति है। और गणपतियों के लिए बाप की गोदी बहुत विशाल है। तो आप सभी को बाप की गोदी में वेलकम है। आपके लिए बाप की गोदी फ्री है, खाली है।
आ जाओ और बाप की गोदी में बैठ जाओ। अच्छा, फिर मिलेंगे। आज का वरदान है सर्वश्रेष्ठ आत्मा भव। सभी अपने को सर्वश्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो। कितनी श्रेष्ठ आत्माएं हो जो स्वयं बाप बच्चों से मिलने के लिए अपने वतन को छोड़कर आते हैं। स्वप्न में भी ऐसा सोचा नहीं होगा कि भगवान से बातें करेंगे, टोली खाएंगे, बैठेंगे, और अभी प्रैक्टिकल में अनुभव करते हो। रोज अमृत वेले यह स्मृति का तिलक लगाओ तो सदा हर्षित रहेंगे। अच्छा, ओम नमः शिवाय।